अभी मैं केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करके मतलब 1.5 महीना चल के वापस आ चुका हूँ। कोई 3 महीने तकरीबन मैं केदारनाथ में रुका था जी। अब जो अभी की प्लानिंग है तो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से वृंदावन तक पैदल जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से हम साइकिल लेंगे और सीधा पशुपतिनाथ काठमांडू जाएंगे नेपाल की तरफ। नेपाल से फिर 12 ज्योतिर्लिंग स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने के बाद फिर राम सेतु देखने निकलेंगे श्रीलंका की साइड पे। रहने वाला मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामोड इंडस्ट्री एरिया के पास में रहता हूँ। और ये मेरे को ख्याल ऐसे आया कि देखो मैं काफ़ी देर से पूजा पाठ भी करता हूँ तो बहुत दिनों से मेरा मन भी था कि मेरे को केदारनाथ जाना है। तो केदारनाथ जाने के बाद एक मतलब दिल में आया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो बस तब से ही है दिल में। तो अब वो सारी जगह जो रास्ते में है तो अगर गाड़ी में चलते तो हर जगह कवर नहीं हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं पैदल निकला हूँ कि रास्ते में जो भी मंदिर आता है, जो महादेव जी का, हनुमान जी का मंदिर, जो भी मंदिर आता है वो साथ में वो सब दिखाता हूँ और उसके साथ साथ नॉर्मल थोड़ी सी ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरा मकसद ये है कि एक तो खुद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना और दूसरों को भी वो दर्शन कराना जो ब्लॉगिंग के थ्रू मैं करवाता हूँ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्णा कुमार जी, जो कि रियासी से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा कर चुके हैं और अब जो है वो और अलग अलग धार्मिक स्थानों पर यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। आप मुझे बताएं अब तक आप कहाँ कहाँ जा चुके हो और कहाँ अब जा रहे हो जी? सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको जय श्री राम जी। अभी मैं केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करके मतलब 1.5 महीना चल के वापस आ चुका हूँ। कोई 3 महीने तकरीबन मैं केदारनाथ में रुका था जी। अब जो अभी की प्लानिंग है तो 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से वृंदावन तक पैदल जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से हम साइकिल लेंगे और सीधा पशुपतिनाथ काठमांडू जाएंगे नेपाल की तरफ। नेपाल से फिर 12 ज्योतिर्लिंग स्टार्ट करेंगे। वो स्टार्ट करने के बाद फिर राम सेतु देखने निकलेंगे श्रीलंका की साइड पे। तो कैसे आपको इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट हुआ? क्या आप रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाला मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में ग्रामोड इंडस्ट्री एरिया के पास में रहता हूँ। और ये मेरे को ख्याल ऐसे आया कि देखो मैं काफ़ी देर से पूजा पाठ भी करता हूँ तो बहुत दिनों से मेरा मन भी था कि मेरे को केदारनाथ जाना है। तो केदारनाथ जाने के बाद एक मतलब दिल में आया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो बस तब से ही है दिल में। तो अब उसके लिए निकल चुका हूँ, है ना। पैदल क्यों जाने की सोची आपने केदारनाथ? पैदल देखो रास्ते में बहुत सारी जगह ऐसी आती हैं जो केदारनाथ तो एक ऐसी जगह है जो फेमस है। विदाउट उसके भी दुनिया में बहुत सारी जगह है जो रास्ते। तो रास्ते में कहाँ रुकते हो? खाना कहाँ पे होता है आपका? इतने दिन लग जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है? देखो रास्ते में ऐसा है कि कभी कभार तो मंदिरों में रुकना पड़ता है और कई बार अगर कोई रास्ता ऐसा आ गया कि 100 किलोमीटर तक जंगल ही जंगल है तो फिर नॉर्मल जंगल में भी सोना पड़ता है। कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो परेशानियों का ऐसा है कि कई बार बिना खाने के, बिना सोने के भी रहना पड़ता है और कभी कभी जंगलों में भी रुकना पड़ता है। बस ये नॉर्मल सी परेशानी आती है। बाकी महादेव के साया अपने साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका हाथ अपने सर पे है। तो केदारनाथ तक आप कितने किलोमीटर हर रोज़ जो है वो पैदल चलते हैं? मैक्सिमम मेरी एवरेज 30 से 35 किलोमीटर की रहती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान थक भी जाता है तो उससे कम भी हो जाती है। और कई बार जब थोड़ा ज़्यादा हिम्मत करके निकल जाते हैं तो 40-50 किलोमीटर निकाल लेते थे किसी दिन। अकेले करे हो और भी कोई होता है? पहले मैं अकेले था। अच्छा। तो अभी ये भैया है मेरे को, ये एमपी से हैं, ये भी एमपी से केदारनाथ पैदल आए थे। तो अभी ये भी मेरे साथ 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी साथ में ही हैं। आजकल के युवाओं को हम देखते नहीं है कि इतनी लगन से जो वो भक्ति करें और पैदल यात्राएं करें। तो आप कैसे और क्या संदेश औरों को देना चाहते हैं? देखो मैं संदेश अपनी तरफ से आपको यही देने वाला हूँ कि एक ना एक दिन मरने के बाद हमें उन्हीं के पास जाना है। तो क्यों ना जीते जी चले जाएं। क्योंकि जीते जी अगर हम उनको देख लेंगे तो मरने के बाद हमें किन के पास जाना है हमें पता होना चाहिए। और साथ में हम हिंदू हैं खुद और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। हमें पता है कि भगवान शिव हमारी धरती पे प्रकट हुए हैं, कृष्ण भगवान हुए हैं, राम भगवान हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनको देखना चाहिए एक बार। जीवन शायद इसी के लिए, मेरा मानना ये है। तो बस यही है कि इसीलिए दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े। घर परिवार में कौन कौन है वो क्या कहते हैं आपको? घर परिवार में मेरे मम्मी पापा, फैमिली सब पूरी है, दादा दादी सब है। तो पहले तो जब केदारनाथ गया था तो उनको एक बार के लिए लगा था कि शायद मुश्किल होगा, नहीं जाना चाहिए। तो मैं बिना बताए निकल गया था। 100 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर मैंने कॉल करके बता दिया था उनको कि मैं जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मना नहीं किया। अब जब वापस आया हूँ तो मैंने उनको बताया कि मेरे को 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं। तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने मेरे को बढ़िया मतलब अच्छे से मैंने भेजा है कि तो जा सकता है, कोई इशू नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकता है, साथ में करवा भी सकता है लोगों को। तो कोई वो नहीं है। यूट्यूब चैनल आपका क्या नाम है उसका? यूट्यूब का ट्रैवल विद कृष्णा है, आगे 10-11 लिखा हुआ है। ये चैनल का मेरा नाम है। और मैक्सिमम मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारे देखो सब लोग नहीं जा सकते ऐसी हर जगह पे नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद है कि अपने साथ साथ कुछ लोगों को वो दिखाना कि ये जगह हमारी प्राचीन है, यहाँ पे महादेव प्रकट हुए हैं, यहाँ पे कृष्ण भगवान श्री राम जी का ऐसे रहे हैं।
तो वो ट्रैक कवर करने के बस यही है, बाकी और कुछ नहीं। अभी आप वृंदावन तक रियासी से पैदल जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। उसके आगे का सफ़र कैसे? उसके आगे का फिर वृंदावन से साइकिल लेंगे, अपना ट्रैकिंग का पूरा सामान लेंगे, फिर उसके बाद साइकिल पे करेंगे, क्योंकि पैदल वो करेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे तब तक। तो इसीलिए वहाँ से आगे हमने मतलब साइकिल का वो किया है, जो कि तकरीबन ज़्यादा नहीं तो साल 1.5 साल तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा। उत्साह कहाँ से आता है, प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखो, प्रेरणा क्या है कि अब हम एक काम करते हैं ना, तो एक काम जब वो कंप्लीट हो जाता है तो अचानक से एक उत्साह आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ, है ना। तो वैसे ही अब मैंने केदारनाथ किया है, तो अभी 12 ज्योतिर्लिंग का मन में आया, तो कोई वो नहीं है, हम कर सकते हैं, क्योंकि महादेव का हाथ अपने सर पे है ना। उन्हीं को पूछ के चलते हैं। जब पहले घर से निकला था तो तब भी उनको बोल के निकला था कि जो करना है आपको ही करना है ना, तो कर लेते हैं। बाकी रास्ते में कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ रास्ते ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ से डर लग जाता है। देखो, इंसान है, हमें भी डर लगता है, तो डर लग जाता है कि करेंगे नहीं करेंगे। तो फिर एक ही क्वेश्चन आता है कि लास्ट में एक इंसान को मरना भी है, तो अगर यहीं पे लिखी होगी तो यहीं पे मर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सोच के हम निकल जाते हैं रास्ते से। तो अभी तक तो कुछ भगवान ने उल्टा सीधा हमारे साथ कुछ हुआ नहीं है, तो आगे की कृपा बनी रहेगी उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शुक्रिया, बस ये। तो ये थे जी कृष्णा जी, जो कि रियासी से केदारनाथ धाम तक एक बार पैदल यात्रा कवर कर चुके हैं पूरी, और अब जो है वो वृंदावन तक रियासी से पैदल जाएंगे। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग तक जो है वो उनके भी दर्शन करेंगे। और इनके चैनल को जो है वो ट्रैवल विद कृष्णा को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, और लिंक भी आपको जो है वो मिल जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट रियासी। राहुल कपूर के नमन शर्मा के साथ, जय हिंद, धन्यवाद।